ओम शांति। बाबा कहते अभी से राज्य अधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तब ही वहां जाकर राज्य चलाएंगे। अर्थात जो बच्चे अभी संगम युग पर स्वयं को करावनहार आत्मा अनुभव करेंगे, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराएंगे, स्वराज्य अधिकारी होकर रहेंगे, वे ही बच्चे भविष्य में विश्व राज्य के अधिकारी होंगे। वे ही भविष्य में डबल ताजधारी राजा रानी पद को प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ पिता परमात्मा करावनहार की श्रीमत पर चलकर हर कर्म बाबा की याद में रहकर खुद को करावनहार आत्मा अनुभव कर इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्म करेंगे, तो ही हम स्वराज्य अधिकारी होकर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रह सकेंगे और भविष्य में विश्व राज्य को चलाने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। तो बाबा कहते अब घर जाना है, तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा अनुभव करने से कर्म का बंधन, देह के संबंधों का बंधन, देह के पदार्थों का बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो आज अमृत बेला में यही अभ्यास करेंगे। मैं करावनहार स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। जब अमृत बेला से इस स्वमान की सीट पर सेट हो जाएंगे, तो दिन भर के लिए आत्म अभिमानी, देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर कर्म करके कर्म बंधन से न्यारे और एक बाप के प्यारे रह सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। पिता परमात्मा के सम्मुख पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर कह रहे हैं, हे आत्मा तुम अमर हो, हे आत्मा तुम अविनाशी हो, तुम्हारा अनादि सो आदि स्वरूप परम पवित्र है। तुम सदा के लिए इस धरा पर नहीं आई थी। तुम इस धरा पर 84 जन्मों का पार्ट बजाने, अपने असली घर परम धाम से आई हो। भिन्न भिन्न नाम रूप से भिन्न भिन्न देश और काल में पांच तत्वों की देह को धारण कर पार्ट बजाती हूं।
तुम्हारे आदि के 21 जन्म। सदा सुखदाई, शांति, प्रेम, सुख और पवित्रता से संपन्न थे। फिर मध्य काल में तुम्हारे आदि संस्कारों पर माया 5 विकारों का परछाया पड़ जाता है। जिससे तुम अपनी ओरिजिनल चमक खोने लगती हो। विकारों के वशीभूत होकर अन्य जीव आत्माओं के साथ विकर्मी संबंध बनाना, कर्म के फल की इच्छा रख बंधन में आना आरंभ करती हो। और नरक की गर्त में धंसती चली जाती हो। देखें स्वयं को बाप दादा के सम्मुख। अनुभव करें मैं करावनहार आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं करावनहार, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं करावनहार, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। बाप दादा कहते तुम्हारा इस प्रकार से देह प्राप्ति के लिए भटकना भी इसलिए हुआ है। विकारी संबंध संपर्क के कारण ही तुम अकाले मृत्यु को प्राप्त हुई होंगी। वह अब मुक्ति के लिए भटक रही हो। ये विकारी हिसाब किताब तो तुमने यहीं इस साकार लोक पर बनाए थे।
परम धाम से तो तुम स्वच्छ पवित्र, इस धरा पर अवतरित हुई थी। सो अब इन विकर्मी खातों को मन बुद्धि से निकालकर घर वापस जाने का निश्चय करो। तुम्हारा लक्ष्य किसी को दुख देकर बदला लेने का नहीं, तुम्हारा लक्ष्य तो बदले की भावना को त्याग, प्रेम व सौहार्द, पवित्रता और सुख शांति जैसे देवीय गुणों का स्वरूप बनने का होना चाहिए। अतः हे प्रेम स्वरूप आत्मा, अपने मन बुद्धि से बदला लेने, दुख देने के विकारी संस्कारों को त्याग, शांति, सुख, प्रेम व आनंद जैसे देवीय संस्कारों को इमर्ज करो। इस साकारी सृष्टि पर अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर घर वापस जाने का पुरुषार्थ करो। खुद को आत्मा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करो। तो अनुभव करें मैं करावनहार, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं करावनहार, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं करावनहार, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। देखें स्वयं को बाप दादा के सम्मुख।
बाप दादा कहते है शांत स्वरूप आत्मा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे असली अविनाशी घर शांति धाम की राह दिखाता हूं। परम प्रिय परम पूज्य सदा पवित्र निराकारी परम पिता तुम्हारे अविनाशी रूहानी पिता है। तुम उन्हीं के साथ उनके और अपने अविनाशी घर शांति धाम अथवा मुक्ति धाम में रहती थी। यह लोक इस साकारी लोक से परे ब्रह्मा विष्णु शंकर की पुरी के भी पार परलोक मूल वतन निर्वाण धाम परम धाम शांति धाम है। जो तुम्हारा निज स्थान है। यह लोक तीनों लोकों में सबसे ऊपर सूर्य चांद तारागण के भी पार सूक्ष्म वतन से भी परे का स्थान है। तुम वहीं से इस धरा पर आई थी। और अब वापस तुम्हें वहीं जाना है। अतः है मूल वतनवासी आत्मा। अब स्वयं को जानो। अपने अविनाशी परमपिता परमात्मा को पहचानो। व उनके साथ अपने घर शांति धाम को लौटने का संकल्प करो। खुद को स्वराज्य अधिकारी आत्मा अनुभव करो।
अनुभव करो मैं करावनहार आत्मा। पिता निराकार परमात्मा की श्रीमत पर इस देह का आधार लेकर कर्म कर रही हूं। तो अनुभव करो मैं आत्मा करावनहार स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं करावनहार स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं करावनहार स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं करावनहार स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे नए सोमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।